दोस्तों, नेपाल प्रोटेस्ट के बाद जनरेशन जेन जी काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ जनरेशन जेन जी नहीं होता है, और भी बहुत सारे जनरेशन होते हैं। मैं सारे के सारे जनरेशन के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। पहला जनरेशन है जनरेशन लॉस्ट, और इसकी समय अवधि 1883 से 1900 ईस्वी, और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी सक्रिय रहा ये जनरेशन। दूसरी जनरेशन है आपका ग्रेटेस्ट, जिसे शॉर्ट में जीआई कहा जाता है, और इसकी समय अवधि है 1901 से लेकर के 1927 के बीच। और इसके कुछ पहचान की बात बता दूं तो महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जनरेशन काफ़ी सक्रिय रहा, और उस समय इसका समयावधि माना जाता है। जनरेशन साइलेंट ट्रेडिशनल, तीसरा है साइलेंट ट्रेडिशनल, और इसका समयावधि है 1928 से लेकर के 1945 तक। और इसमें माना जाता है कि रूढ़ता और अनुशासन दोनों काफ़ी थे इस जनरेशन में। चौथा नंबर का जनरेशन है बेबी बूमर्स, और इसका समयावधि है 1946 से लेकर के 1964 तक। और इन्होंने आर्थिक विकास का अनुभव खूब किया है, इसी कारण से इस जनरेशन में जनसंख्या काफ़ी वृद्धि हुई है, और इसी कारण इसे जनरेशन बेबी बूमर्स कहा जाता है। पांचवा जनरेशन है जनरेशन एक्स, और इसकी समयावधि है 1965 से लेकर के 1980 के बीच। और इस जनरेशन की खासियत की बात की जाए तो बदलाव और व्यावसायिकता काफ़ी देखा, यानी बिजनेसमैन की भांति इन्होंने खूब प्रोग्रेस किया है। छठा जनरेशन है जनरेशन मिलेनियल्स, जिसे GY कहा जाता है या फिर जेन वाई कहा जाता है। इसकी समयावधि है 1981 से 1996। जनरेशन ने तकनीकी जागरूकता और मोबिलिटी का अनुभव किया है और उसे आगे बढ़ाया है। कौन? तो जेन वाई यानी जनरेशन मिलेनियल्स। सातवें नंबर पर है जनरेशन जेन, जिसे जेन जी कहा जाता है, और इसकी समयावधि 1997 से 2012 के बीच। और इस जनरेशन ने डिजिटल नेटिव खूब सारे सवाल किए, नेतृत्व की क्षमता है इसमें, और ये सारे क्षमता हम लोगों ने कुछ वर्षों में देखा है इस जनरेशन के माध्यम से। आठवें नंबर पर आता है जनरेशन अल्फा, और इस जनरेशन का समय अवधि है 2013 से 2024 के बीच। और इस जनरेशन ने स्मार्ट गैजेट और नवाचार का अनुभव किया है, और इसी के माध्यम से इस जनरेशन की उम्र बढ़ी है, और इस जनरेशन ने इसका खूब अनुभव किया है, और माना जाता है कि वर्तमान में इसकी आयु 14 वर्ष से कम है। 9वां नंबर पर आता है जनरेशन बीटा, इसकी समयावधि है 2025 से 2039 के बीच। और ये जनरेशन AI से लैस है, सक्षम है, इसमें रोबोटिक्स का खूब संचालन करेंगी। स्मार्टनेस इस जनरेशन में बहुत सारा होगा, और ये जनरेशन बहुत हाईटेक होगी माना जा रहा है। इसी तरह के और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।